फ्रेंड्स, आफ्टर 2 मंथ्स बाद धीरे धीरे मार्केट पे आईपीओ का सीजन लौटते हुए दिख रही है। आज के वीडियो पे भी मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी आईपीओ को रिलेटेड डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करने वाला हूँ। कंपनी का नाम है एथर एनर्जीज, जो कंपनी बेंगलुरु बेस्ड टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और लास्ट 3 साल पे कंपनी अपने रेवेन्यू को 4 टाइम से इंक्रीज कर पाया। लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी तक लॉस मेकिंग है। तो उस आईपीओ पे हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, मेरा खुद का जो डिसीजन है मैं वो भी वीडियो का एंडिंग पार्ट पे आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले अगर आईपीओ को रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया जाए तो कंपनी का टोटल इशू साइज है 2980 करोड़ रुपीस, जिसमें से पॉजिटिव साइन है कि 2980 करोड़ रुपीस में से 2626 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू है। जितना ज्यादा फ्रेश इशू रहेगा वो किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जितना कम ऑफर फॉर सेल रहेगा यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग उतना कम बिक रही है। तो इस कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेश इशू है जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अगर कंपनी का आज तक के लिए जीएमपी जो चल रहा है 20 रुपीज ईच शेयर के ऊपर जीएमपी चल रहा है, यानी 6% जीएमपी आज का मार्केट पे दिखा रहे हैं। और अगर कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट पे आप लोगों के साथ शेयर करूं तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग अभी मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो। और अगर कंपनी जो लास्ट 3 साल से अपना डीआरएचपी का रिजल्ट दिया है तो उसको अगर एक बार फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले कंपनी के एसेट लास्ट 3 साल पे एक अच्छा खासा ग्रोथ किया है, 2.5 टाइम से ऊपर ग्रोथ करके दिखाया है। जैसे 2022 पे कंपनी का टोटल एसेट था 818 करोड़ रुपीस, वहां से लेटेस्ट ईयर पे अगर देखा जाए तो मार्च 2024 तक 1913 करोड़ रुपीस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया है। और अगर लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट पे भी देखा जाए तो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके लाइफ टाइम हाईएस्ट। और अगर कंपनी का रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो लास्ट 3 साल पे अपना रेवेन्यू को कंपनी 3 टाइम से 4 टाइम से भी ऊपर ग्रोथ करके दिखाया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। 2022 पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 413.8 करोड़ रुपीस, वहां से 4 टाइम से भी ज्यादा इंक्रीज करके 1789 करोड़ रुपीस पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके दिखाया है। और अगर 31 दिसंबर 2024 तक का रेवेन्यू देखा जाए तो 1600, यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी शो कर पा रहे। लेकिन एक नेगेटिव साइन है कि कंपनी का जो भी पिछले ईयर्स का यानी लास्ट ईयर्स का जो भी कंपनी 2023 का जो भी रेवेन्यू था वहां से थोड़ा सा कट किया है, यानी कंपनी धीरे धीरे मार्केट शेयर को लूज किया है। क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल से कंटिन्यूअसली जो भी ब्रांड वैल्यू वाला कंपनी जैसे बजाज या फिर टीवीएस या फिर टाटा, वो कंपनी भी अपना 2 व्हीलर लॉन्च कर रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा शायद कंपटीशन मार्केट पे आया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी अपने रेवेन्यू को 4 टाइम से ज्यादा इंक्रीज किया है 3 साल पे। ये तो एक अच्छा खासा ग्रोथ की तरह दिखा दी, यानी इस इंडस्ट्री पे कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर इंक्रीज होते हुए दिख रही है। और अगर कंपनी का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बताया जाए तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि लास्ट 3 साल पे कंपनी का रेवेन्यू 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 4 टाइम्स नेगेटिव इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कंपनी धीरे धीरे टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ आते हुए दिख रही है, एक पॉजिटिव साइन है। और अगर कंपनी का नेटवर्थ के बारे में बोला जाए तो 3 साल पहले जो नेटवर्थ था 224.9 करोड़ रुपीस, वहां से कंटिन्यूअसली इंक्रीज करके 550 करोड़ रुपीस के आसपास, यानी कंटिन्यूअसली नेटवर्थ भी ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर कंपनी का बोरोइंग के बारे में बात किया जाए तो बोरोइंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। लेकिन एकदम लेटेस्ट में कंपनी क्योंकि कंटिन्यूअसली कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, इसलिए कंपनी का बोरोइंग हायर साइड पे है। लेकिन कंपनी जो भी फ्रेश इशू पे 2626 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू ला रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को लास्ट पार्ट पे आके अगर इस आईपीओ से रिलेटेड मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस आईपीओ पे मैं खुद अप्लाई करूंगा या फिर अवॉइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले किसी भी आईपीओ पे अप्लाई करने से पहले मुझे 2 चीज का कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो उसमें से सबसे पहले मिनिमम अगर लास्ट दिन पे मैं किसी भी आईपीओ पे अप्लाई करता हूं तो लास्ट दिन 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले अगर मिनिमम 10 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो जरूर मैं इस आईपीओ पे अप्लाई करने के लिए सोच सकता हूं। और उसी टाइम पे यानी दोपहर 12 बजे से पहले लास्ट दिन तक मिनिमम 10% अगर जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम बने रहते हैं तो जरूर मैं इस आईपीओ पे अप्लाई करने के लिए सोच सकता हूं। और किन लोगों को इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए,
अगर आप लोग थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, यानी लिस्टिंग गेन पे शायद लॉस भी हो सकते हैं, मिनिमम 10% लिस्टिंग गेन जिन लोगों को पसंद है वो लोग जरूर इस आईपीओ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दो चीज देखना चाहिए, लास्ट दिन पे अप्लाई करना चाहिए और मिनिमम 10 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ मिनिमम 10% जीएमपी अगर मिलते हैं तो जरूर 10% पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिए यानी 10% लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो जरूर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक टर्नअराउंड कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर मार्केट सेंटीमेंट किसी भी वजह से नेगेटिव के तरफ जाते हैं तो जरूर इस आईपीओ पे आप लोगों का लॉस भी हो सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं अपना यूट्यूब चैनल पे जरूर आप लोगों के साथ लास्ट दिन शेयर करने वाला हूँ। और अगर मेरा फेसबुक चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यानी फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ है तो जरूर एक बार फॉलो कीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड मेरा जो भी एंट्री या फिर एग्जिट रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रिलीज करने वाला हूँ। तो उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जरूर आप लोगों को मिल जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।